श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निज अन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया। बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्व आत्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा 50वां प्रवचन चल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन। और अध्याय 6 जो है आरंभ हुआ है। 1 से 4 नंबर व्याख्या मंत्र की चल रही है भवन। पेज नंबर 694 से आगे लेते हुए तेने सितम कर्म विवर्तते ह, इसकी व्याख्या चल रही है। तो पिछला सत्संग विराम किया था कि जो सकल सूरत में फंस गया ना और कर्म में फंस गया, उसको सम परमात्मा की पहचान नहीं होती। इसलिए धातु से अपना विचार प्रारंभ करो। यह शरीर है, शरीर में सबके पंचभूत है। यहाँ विराम हुआ था, यहाँ से आगे लेते हुए भगवान। परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से ये शरीर बने हुए हैं मिट्टी में। अब इनको रोज अब ध्यान करो, तब क्या करो? पृथव्य तेजो अनिल अखानी, ऐसे कर दो। शरीर सबके सब मिल गए मिट्टी में, और मिट्टी मिल गई पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में। इसी प्रकार शरीर का सारा भेद मिट्टी में, मिट्टी का भूताकाश में, और इंद्रियों का और मन का सारा भेद चिदाकाश में, और सब की जो आत्मा है वह चिदाकाश में। अब चिदाकाश में चिदाकाश संस्कार जन्य है, और भूताकाश में ही ये सब के शरीर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। और असल में भूताकाश चिदाकाश में अध्यस्त है, चिदाकाश चिदाकाश में अध्यस्त है। आकाश कोश तन्वो तन्वो महानता तस्मिन् जगत द्वया बदंती। मैं वह चिदाकाश हूँ जिसमें भूताकाश और चिदाकाश दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं वह चिदाकाश हूँ। फेंक दिया उठाकर वृत्ति को, वृत्ति को जो उठाकर फेंका शरीर में से भूताकाश में, और भूताकाश से उठाकर चिदाकाश में, और चिदाकाश से उठाकर चिदाकाश में। सो चिदाकाश में फेंकते ही वृत्ति तो बाधित हो जाती है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए चिंतन की प्रणाली यह है कि अपने आप को कर्म से और कर्मजन्य शरीर से और कर्म फल भोक्तापने से, कर्म कर्मजन्य शरीर और कर्म का कारण पाप पुण्य और कर्म का फल सुख दुख, इन सब से अपने आप को ऊपर उठाकर तत्व दृष्टि अपने अंदर बनावें, यह उपनिषद चाहते हैं। उपनिषद इस तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। सोते समय यही चिंतन करते हुए सो जाओ चिदाकाश में, और जगते समय फिर आत्मना आकाशः संभूतः आकाश द्वयौ। ऐसे बोले रूप कहाँ गया कि आँख में, आँख कहाँ गई कि सूर्य में, सूर्य कहाँ गया कि तेज में, तेजस तत्व का विलास है न सूर्य। खत्म मामला। गंध कहाँ गया कि नाक में, नाक कहाँ गई कि पृथ्वी में, पृथ्वी कहाँ गई कि जल में। यह अश्विनी कुमार बीच में और ले लेना। गंध नाक में, नाक अश्विनी कुमार में, अश्विनी कुमार पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण शरीरों को, संपूर्ण भूत भौतिक पदार्थों को अपने कारण में स्थित करके सो जाओ, और जब जागो फिर फैला लो। बोले
आत्मा से ही सबका विस्तार होता है और आत्मा में ही सबका लय होता है। यथोन्नाभिसृज्यते गृह्णते च, जैसे मकड़ी अपने जाले को उगलती है और निगलती है, इसी प्रकार अपनी आत्मा से यह विश्व सृष्टि निकलती है, आत्मा में रहती है और आत्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार के चिंतन करो, इस प्रकार का चिंतन करो तो देखो कि यह जो कर्म का मोह है, फल का मोह है, कर्तापन का मोह है, यह सारा का सारा निवृत्त हो जाएगा। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।